क्या सरकार दोबारा जांच करके उनको बर्खास्त करने का राइट्स कितना सरकार के पास में है और सरकार को कितना इस आदेश से जो है राहत या असर दिखेगा सरकार पर? जहाँ तक प्रेजेंट ऑर्डर की मामले की बात है तो इस मैटर में तो डीबी में सरकार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो डीबी में नहीं जा सकती, क्योंकि एक तरीके से ये जो ऑर्डर पास हुआ है इसमें सरकार खुद भी ये चाहती थी, क्योंकि ये ऑर्डर जो था ये विदाउट जुरिडिक्शन पास किया गया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पास नहीं किया गया था। इसलिए सरकार को लगा कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, इसलिए उन्होंने उसको इस माननीय न्यायालय के समक्ष ये इच्छा जाहिर की कि हम इनको दोबारा शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। अब शो कॉज नोटिस जारी करने के पश्चात उसमें जो भी ग्राउंड्स मिलते हैं या जो भी उनको ये लगता है कि सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के कारण हैं, तो वो उन कारणों को डिटेल में लिखते हुए एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करके वो उनको कर सकती है। लेकिन मियरली एक अथॉरिटी का ऑर्डर पास हो जाए, उसके बाद सौम्या जी के पास ये पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो ऑर्डर पास हुआ है उस ऑर्डर को दोबारा हाईकोर्ट में चैलेंज करे। बिल्कुल, सौम्या गुर्जर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का प्रावधान सबके पास में है। हमारे साथ एडवोकेट माहेश्वरी हैं जो लगातार इस केस से जुड़े रहे हैं। जिस तरीके का ऑर्डर है, सरकार के पहले ऑर्डर में जो खामियां आई है जिसके कारण हाईकोर्ट में आज सरकार की किरकिरी हुई है, जो ऑर्डर थे वो लीगली वैलिड नहीं थे, जैसा कोर्ट की सुनवाई में सामने आया है, जो फैक्ट सामने आए हैं। तो अब किस तरीके से सौम्या गुर्जर के खिलाफ ये जो एविडेंस अब तक दिए गए थे, ऐसा लगता है कि सरकार ने कहीं ज्यादती की है, किस तरह की उसमें खामियां थी, किस तरीके से जल्दबाजी सरकार की दिखी, क्या सरकार की नाकामियां सामने आई? इसमें ऐसा है सर, जो माननीय न्यायालय के समक्ष सौम्या की तरफ से पक्ष रखा गया उसमें ये महत्वपूर्ण बात सामने आई कि उनको एक तो जुडिशियल इंक्वायरी होने के बाद में प्रॉपर माइंड अप्लाई किए बिना ही आदेश पारित किया गया। दूसरा, उसमें जो आदेश पारित किया गया वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जहाँ तक है वो डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ के जो हेड हैं, यूडीएच मिनिस्टर के यहाँ से आदेश जारी हुआ, वो आदेश मुख्यमंत्री तक फाइल जानी चाहिए थी। तो कहने का मतलब है कि जो ऑर्डर पास हुआ वो विदाउट जुडिक्शन था। इस पर माननीय न्यायालय में महत्वपूर्ण संविधान का जो अनुच्छेद है 166(3) उसके तहत माननीय न्यायालय के समक्ष ये पक्ष रखा गया कि ये आदेश जो है वो नल एंड वॉइड है। दूसरा, उनको प्रॉपर सुनवाई का मौका नहीं देना और जल्दबाजी में ये कार्रवाई करना, ये जो ग्राउंड है उसके आधार पे माननीय न्यायालय को प्राइमा फेसाई इस बात पे सेटिस्फाई करने का प्रयास किया गया कि ये आदेश नल एंड वॉइड है और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। उसके आधार पे माननीय न्यायालय के समक्ष ये सारी सुनवाई होके और आज की तारीख में माननीय न्यायालय ने ये चूँकि ऑर्डर सेट असाइड कर दिया है, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज फॉलो हैं जो आपके सामने अभी दिख ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सरकार ने अब से पहले जो आदेश जारी किए हैं वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए खामियां बने हैं, क्योंकि जो आदेश उसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां थी और जो बिल्कुल राकेश, देखिए खामियां थी, जल्दबाजी थी, होमवर्क नहीं किया गया सरकार की ओर से, ये तो सब कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है राकेश कि अगर सरकार पूरी तैयारी के साथ जाती है और एक बार फिर से वैलिड रीजन के साथ मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करती है, तो फिर क्या होगा? कार्यवाहक मेयर शील धाबाई संभालेंगी या जो ये उपचुनाव हुआ है वो भी वैलिड हो सकता है? इसे लेकर जरा सवाल करिएगा एडवोकेट से। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सरकार, अब चूंकि बाहर बहुत जोरदार बारिश यहाँ हाईकोर्ट में हुई है, हम दर्शकों से क्षमा चाहेंगे और हम अब एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे हैं। हम जो वकील हैं उनसे जानना चाहेंगे, एडवोकेट्स हैं जो सौम्या गुर्जर के इस केस को देख रहे हैं, जो जिस तरीके से सौम्या गुर्जर का ये पूरा केस रहा है, इस केस के बाद अब सौम्या गुर्जर और सरकार दोनों के किस तरीके के जो है आमने सामने की स्थिति इसमें रहेगी? माननीय न्यायालय ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिससे जयपुर की मेयर सौम्या जी को राज्य सरकार ने हटाया था। आज वो ऑर्डर अफेक्ट में नहीं है, प्रभावहीन और शून्य हो चुका है। अब माननीय न्यायालय का लिखित आदेश आना बाकी है, जो लगभग 4:30 बजे तक हम लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्थिति स्पष्ट रूप से हम तभी बता पाएंगे कि माननीय न्यायालय ने उस आदेश में क्या क्या लिखा है। अभी तक जो माननीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुई थी उसके तहत जो हमारी जानकारी में या हमारी समझ से जो हम आपको बता सकते हैं वो ये है कि राज्य सरकार का वह आदेश आज शून्य में प्रभावहीन हो गया है, जिस आदेश से माननीय जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर को हटाया गया था। बिल्कुल, जो सरकार का आदेश था वो गलत साबित हुआ है, क्योंकि उसमें खामियां थी, सक्षम स्तर से जारी नहीं किया गया था। अब चूंकि सौम्या गुर्जर
के जो मामले में सरकार को फिर नए सिरे से सुनवाई करनी है तो उसमें उनको नोटिस दिया जाएगा, उनके फैक्ट्स उनसे मांगे जाएंगे, उनसे तथ्य मांगे जाएंगे, सरकार के द्वारा मांगे जाएंगे, फिर सरकार इस पे आगे और निर्णय कर सकती है। तो उसमें आगे चलकर अब सरकार के हाथ में है, सरकार की जांच के हाथ में है कि किस तरह के तथ्य आते हैं और क्या फिर सरकार सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने की राकेश, अब ये तमाम अहम सवाल है, क्या सरकार फिर से मेयर सौम्या गुर्जर को पूरी तैयारी के साथ, पूरे वैलिड रीजन के साथ बर्खास्त करेगी? आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। महेश दाधीच लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। महेश, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, कहीं ना कहीं अब इज्जत पर सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के। बीजेपी लगातार ये कह रही है मुंह तोड़ जवाब मिला है, करारा तमाचा पड़ा है, तो कांग्रेस भी अब इसे हल्के में तो नहीं लेगी, ये तो क्लियर है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को अब तो इसे हल्के में लेना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है राज्य में और राज्य सरकार की तरफ से अगर कहीं न कहीं कोई कमी रहती है और इसके बाद में जब कोर्ट में जाकर के उन्हें किसी तरह का झटका वहां पर झेलना पड़ता है, तो इस लिहाज से उन अधिकारियों के ऊपर जो जरूर है वो गाज गिरना यहाँ पर तय माना जा रहा है, जिन्होंने एक कमी जो है लीगली रूप से छोड़ी है और इस मामले में जिन्होंने की जल्दबाजी की है उस पर उस लिहाज से मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा है कि जरूर से उन अधिकारियों को कंसिडर किया जाएगा जिसने कि यहाँ पर सरकार की किरकिरी कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसे में यहाँ पर अभी एक तस्वीर मैं पहले आपको दिखा दूं कि यहाँ महापौर सौम्या गुर्जर का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। उनके समर्थक वो यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं, हाथों में फूल माला लेकर के। कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर उनके इंतजार में बेसब्री से यहाँ पर बैठे हुए हैं और सौम्या जी का इंतजार कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, जीत संघर्ष की जीत है और सत्य को कहीं पराजित नहीं था। जिस तरीके आप देख सकते हैं कि इंद्रदेव खुद स्वयं डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी को आशीर्वाद देने स्वयं पधारे हैं और ये सिर्फ गोविंद की जीत है और इसी तरीके से निरंतर सौम्या जी काम करती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की जीत है। सौम्या गुर्जर का इंतजार आप यहाँ कर रहे हैं, उनके आने पर स्वागत करेंगे? बिल्कुल स्वागत करेंगे। जिस प्रकार से सरकार आए दिन परेशान कर रही है वो गलत है। सरकार के ऊपर आज तमाचा है, हम कोर्ट प्रक्रिया पर विश्वास है। और तो आप ये फूल मालाएं लेकर के पहुंचे, कई देर से आप इंतजार कर रहे हैं, किनका इंतजार आप कर रहे हैं? सौम्या गुर्जर जी का। अच्छा, वो आने वाली हैं, बोला है उन्होंने कुछ आपको? आने के लिए कहा तो है, लेकिन अब जैसा समय के अनुसार कोई कहीं फंस गई तो नहीं भी आए। तो ये जो निर्णय आया है ये आपके फेवर में आया निर्णय? न्यायपालिका के प्रति आस्था बढ़ी है सबकी, न्यायपालिका न्याय दिया है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, ये जो निर्णय आया है उससे? बिल्कुल, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अशोक गहलोत साहब ने लोकतंत्र का दमन करते हुए जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन और दमन करने का जो काम किया था उसका उनको मुंहतोड़ जवाब मिला इस फैसले के द्वारा। तो देखिए, समर्थकों में उत्साह और खुशी की लहर देखने को मिली है। पीछे ये महापौर की सीट है और यहाँ पर इंतजार है महापौर सौम्या गुर्जर के पहुंचने का और उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं, हाथों में फूल माला लेकर के उत्साहित हैं, बेसब्री से उनकी खुशी जो है देखी जा सकती है कि किस तरह से वे यहाँ पर आएंगी और उनको फूल मालाओं से यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। और जिस तरह से ये जो निर्णय सामने आया है उससे लेकर के उत्साह जो है वो उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जताया है। अभी सौम्या गुर्जर जयपुर से बाहर बताई जा रही हैं, उनको कुछ देर लगेगी यहाँ पर पहुँचने में और संभवतः वे कल जो है यहाँ पर पदभार वापस से अपना ग्रहण करेगी, कार्यभार जो है वो अपना ग्रहण करेगी। उनके साथ में ऐसा तीसरी बार होगा कि जब उनका टेन्योर चला गया और उसके बाद में वापस से उन्हें आना पड़ा, यानी पहले जो ऐसा एक समय आया था जब कि उनका सस्पेंशन हुआ था तब उनको इस सीट से दूरी बनानी पड़ी। उसके बाद में शील धाबाई को कार्यवाहक महापौर लगाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से वे रिलीफ लेकर के आई थी और उसके बाद में वापस इसी सीट पर काबिज हुई और फिर उसके बाद में उनकी बर्खास्तगी हुई। बर्खास्तगी के बाद में उनको जाना पड़ा और शील धाबाई जो है वो राज्य सरकार की तरफ से कार्यवाहक महापौर यहाँ पर लगाई गई। और उसके बाद आज का फिर से वो दिन है कि जब चुनाव यहाँ पर हो गया, मतदान हो गया, मतगणना हो गई और परिणाम रुक गया, फिर से सौम्या गुर्जर जो है वो इस सीट पर दोबारा से काबिज होगी। कितने दिन के लिए अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि डीबी में अभी इस मामले में सरकार जा सकती है, इस निर्णय को चैलेंज कर सकती है। और महेश, कितने दिनों के लिए ये खुशी है सौम्या गुर्जर के जो समर्थक है उनके चेहरे पर, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उतने ही दिन के लिए कांग्रेस का वक्त बुरा भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी।
बिल्कुल, देखिए ये लिटमस टेस्ट हम कह रहे थे इसे कि शहर की सरकार का लिटमस टेस्ट आप इसे मानिए, क्योंकि 1 साल बचा है, बाद में चुनाव वापस से प्रदेश भर के विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधायक जो है वो इसी जोड़ तोड़ में जुटे हुए थे, इसी कश्मकश में थे कि कहीं न कहीं अगर प्लस होते हैं कांग्रेस वाले तो उनके खेमे में उत्साह की लहर और विधानसभा क्षेत्र में उनके जीत की दिशा जो है वो क्लियर होगी, उनको टिकट मिलना आसान हो जाएगा। तो वहीं बीजेपी में अगर कहीं कोई डैमेज होता है तो उन विधायक प्रत्याशियों को वापस से कंसिडर किया जाएगा या फिर उनके लिए महेश, सारी चीजें अब देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल के लिए एक बड़ी राहत मेयर सौम्या गुर्जर को भी मिली है। जिस तरीके से बर्खास्तगी के बाद लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, कम से कम आज उन्हें चैन की नींद आएगी लंबे समय के बाद। बहुत शुक्रिया आपका महेश और राकेश इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।